द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साथियों, मैं आदिल खान आजाद। साथियों, संविदा पर सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे के मंसूबों को पलीता लग सकता है। उनकी सरकार का कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि बागी विधायकों के झूले में झूल रही सरकार कभी भी फिसलकर नीचे गिर सकती है उस झूले से, और फिर महाराष्ट्र में या तो फिर से उद्धव ठाकरे की सरकार बन जाएगी या फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, जिसके बाद नए तरीके से चुनाव करवाने पड़ेंगे। नए तरीके से चुनाव होंगे तो उसके अपने घाटे देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी और एकनाथ शिंदे के सामने आएंगे, ये तय है। लेकिन इस सब के बीच होगा क्या? होगा ये कि एकनाथ शिंदे के हर ख्वाब को वो धक्का लगेगा कि उनका पॉलिटिकल करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और बीजेपी की साख को वो बट्टा लगेगा जिससे वो महाराष्ट्र में कभी भी उबर नहीं पाएगी। क्योंकि शिवसेना में हुई बगावत का खलनायक अगर किसी को माना जाता है डायरेक्ट तौर पर, तो वो बीजेपी ही है, जो पर्दे के पीछे से सबसे बड़ा गेम खेल रही थी, लेकिन एकनाथ शिंदे को सामने कर रखा था। मुख्यमंत्री भी उन्हीं को बनाया, और उसके भी अपनी वजहें हैं, वो आखिर तक बताऊंगा मैं आपको। खबर क्या है वो आपको पूरी तरह से बताता भी हूं, समझाता भी हूं, ताकि आप ये समझ सकें कि जो कह रहा हूं मैं उसकी तकनीकी मायने और उसके तथ्य कितने सार्थक और कितने ठोस हैं। ये एक सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ से आप समझ लीजिए एक डिस्कशन है जिनसे हुआ है। वो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन सरकार बचाना शिंदे के लिए आसान नहीं। कानूनी रूप से देखा जाए तो महाराष्ट्र की सरकार एडॉक पर, संविदा पर है, जो बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत पर टिकी है। अगर ये राहत खत्म तो सरकार खत्म, एकनाथ शिंदे खत्म। इस बीच शिवसेना के चीफ व्हिप ने नई अर्जी दायर करके सुप्रीम कोर्ट से एक मांग कर डाली है, 16 बागी विधायकों को वोट देने से रोका जाए। हालांकि इस पर भी अब 11 जुलाई को सुनवाई होगी। विस्तार से जानते हैं कि कैसे आने वाले वक्त में शिंदे की एडॉक सत्ता का कंफर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले पर टिका है। एक एक करके बारीकी से समझिएगा। दरअसल साथियों, एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 16 बागी विधायकों की सदस्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने बागी विधायकों को 12 जुलाई तक जवाब देने की मोहलत दी है, और यही अंतरिम राहत है। यह खत्म, सब खत्म। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होनी है, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस, डिप्टी स्पीकर, केंद्र सरकार और शिवसेना, इन सभी से कोर्ट ने जवाब तलब किया है। 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। दोनों तरफ से ये चीजें सुप्रीम कोर्ट में आई। एक दूसरे मामले में महाराष्ट्र में स्पीकर पद पर विवाद सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। ये तीसरा मामला है। ऐसे में नए स्पीकर का चुनाव और सदन में बहुमत का परीक्षण, इसमें बागी विधायकों को वोट देने पर न्यायिक विवाद की स्थिति बनी हुई है। अगर कोर्ट का फाइनल फैसला बागी विधायकों के पक्ष में नहीं आया तो सरकार का पासा पलट सकता है, यानी सरकार गिर जाएगी, तख्ता पलट हो जाएगा मुंबई में कुछ ही दिनों में इस सरकार का। दिलचस्प बात यह है कि पहली सुनवाई में राज्यपाल पार्टी नहीं थे, कोश्यारी साहब, लेकिन बुधवार को जो देर रात सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें राज्यपाल के प्रमुख सचिव को भी नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। राज्यपाल भी अब पार्टी हैं। इसके बाद गुरुवार को राज्यपाल ने शिंदे को सरकार बनाने का आमंत्रण दे दिया। शिवसेना में उनके दावे को मजबूत कर दिया कि असली शिवसेना शिंदे के पास। ऐसे में कोर्ट में विचाराधीन केस में राज्यपाल की तरफ से शिंदे को सीएम के तौर पर इन्विटेशन देना सरकार पर संकट बढ़ा सकता है। आप समझ रहे हैं? उद्धव खेमे के चीफ व्हिप के मुताबिक जिन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता मामले की सुनवाई चल रही है, उनके विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने पर बैन लगाया जाए, ये कहा गया है, प्रतिबंधित कर दिया जाए उन्हें। उनका यह भी तर्क है कि उद्धव ठाकरे को शिवसेना के संगठनात्मक चुनाव में अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया था, इसलिए वही असली शिवसेना है, वही शिवसेना के हीरो हैं और शिवसेना उनकी है। उनके वकील के मुताबिक शिंदे गुट ने कोई विलय नहीं किया है, इसीलिए उनकी वैधानिकता के बारे में चुनाव आयोग ही फैसला कर सकता है कि उनका स्टेटस है क्या।
कोर्ट ने नई अर्जी पर 11 जुलाई को ही सुनवाई करने के लिए कहा है, जिससे उनके वकील भड़ककर बोले कि डेमोक्रेसी का डांस नहीं चल रहा। यह भास्कर में भी ये डायलॉग छपा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो आंख खोलकर बैठे हुए हैं और स्थिति पर उनकी नजर है। यानी कोर्ट महाराष्ट्र के खेल को, डांस ऑफ डेमोक्रेसी को बहुत बारीकी से देख रहा है। महाराष्ट्र में डांस ऑफ डेमोक्रेसी और शिंदे की एडॉक सरकार, राहत पर टिकी सरकार कभी भी गिर सकती है। बागी अयोग्य घोषित हुए तो तख्ता पलट हो सकता है। यह हम बार बार कह रहे हैं और आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। महाराष्ट्र में भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन सरकार बचाना शिंदे के लिए आसान नहीं है। कानूनी रूप से हम ये बात कह रहे हैं कि यह आसान नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार एडॉक पर है, अनुबंध पर है। अगर यह अनुबंध टूट गया, बागी विधायक बागी अयोग्य साबित हो गए तो सरकार गिर जाएगी। समझ रहे हैं आप? साथियों, अगर आपको याद हो तो गुरुवार को 30 जून को एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों की एक लिस्ट राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के सामने पेश की थी। इसके बाद राज्यपाल एक्टिव हुए और उन्हें सरकार बनाने का न्योता दे दिया। ठीक है, यहां तक। दिलचस्प बात यह है कि पहली सुनवाई में राज्यपाल पार्टी नहीं थे। मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन जब देर रात बुधवार को सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के प्रमुख सचिव को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा। अब आप इन चीजों का मतलब समझिए। आप विलय किसी पार्टी में कर नहीं रहे हैं। जो बागी विधायक हैं, बागी विधायकों का गुट है एकनाथ शिंदे का, वो विलय भी नहीं कर रहे बीजेपी में या राज ठाकरे की पार्टी में कर लें, वो भी नहीं कर रहे। वो दावा कर रहे हैं कि असली शिवसेना हम हैं, जबकि शिवसेना का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके आधार पर जो बाला साहेब ठाकरे ने पार्टी बनाई थी, उसका जो अध्यक्ष होगा वो किसी को भी बाहर का रास्ता दिखा सकता है, अपने एमएलए को भी। अब भले ही कितने भी एमएलए एकनाथ शिंदे अपने साथ तोड़कर ले गए हों, लेकिन एक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन जब कोर्ट में रखा जाएगा तो उसकी बिना पर कोर्ट फैसला करेगा, और उस फैसले में बहुत मुमकिन है कि सारा फैसला उद्धव ठाकरे या उद्धव ठाकरे गुट या उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पक्ष में आएगा। अब या तो ये विलय करें, और अगर ये बागी विधायक अयोग्य साबित हो गए तब भी सरकार जाती है। ये विलय नहीं करते तब भी सरकार जाती है। इसलिए उनकी वैधानिकता के बारे में चुनाव आयोग फैसला कर सकता है। लेकिन 11 जुलाई दिन बहुत अहम है, थोड़ा दूर है, एक हफ्ते से ज्यादा वक्त है। लेकिन उस दिन यह साफ हो जाएगा कि बीजेपी ने जो महाराष्ट्र में किया है, उस खेल का हीरो साबित कौन होगा, और क्या उस खेल में बीजेपी जो सब कुछ जीतने के मंसूबे से उतरी थी, क्या फ्लॉप साबित होगी, हिट विकेट होगी, क्लीन बोल्ड होगी, या उसे वॉक ओवर देना पड़ेगा। क्रिकेट की भाषा के सारे टर्म हैं, आप सबके मतलब जानते हैं। अगर इसे पॉलिटिक्स में जोड़कर देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। साथियों, 10 दिनों के सियासी ड्रामे के बाद एकनाथ शिंदे ने सरकार तो बना ली, शपथ तो ले ली। लीगल और फैक्चुअल आधार पर कोर्ट का जो फैसला है वो उन्हें मुश्किल में डाल सकता है। स्पीकर और चुनाव आयोग को शिवसेना पर शिंदे और उद्धव गुट के दावे पर अपना फैसला जल्द देना होगा। सभी पक्ष अपना जवाब और काउंटर जवाब फाइल करेंगे, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में फाइनल फैसला हो सकेगा। इस मामले में 2 बड़े संवैधानिक पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आएगा। उन पॉइंट्स को अगर आप एक एक करके समझेंगे तो आप ये समझेंगे ये जो पूरा एपिसोड हम आपको सुना रहे हैं वो कितना दिलचस्प है। अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग सुनने के शौकीन हैं तो आपको मजा आ रहा होगा। पहला पॉइंट यह है कि क्या 2/3 बागी विधायकों को दल बदल कानून के दायरे से बचने के लिए क्या अन्य दल के साथ विलय जरूरी है। दूसरा पॉइंट यह है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर बागी विधायकों की अयोग्यता का फैसला कब और कैसे होगा। दिलचस्प बात यह है कि बागी विधायकों की संख्या के दम पर शिंदे सीएम बने हैं और नए स्पीकर के चुनाव में भी उनके वोट काउंट होंगे। लेकिन आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले के बाद विधायकों की सदस्यता में आंच आई। अगर उनकी सदस्यता पर आंच आई तो फिर स्पीकर और मुख्यमंत्री दोनों की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। फिर जो एकनाथ शिंदे के अलावा बागी विधायक हैं वो किधर भागेंगे, उद्धव ठाकरे की तरफ, या फिर वो होने देंगे, राष्ट्रपति शासन लगने देंगे, नए चुनाव में जाएंगे, उन्हें पता है वो हार जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, उद्धव जीतेंगे।
भाजपा ने इसी वजह से तो शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, क्योंकि वो टेक्निकलिटी समझ रही है। 2019 में जल्दबाजी की थी, 82 घंटे के अंदर ही देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था मुख्यमंत्री पद से। इसलिए इस बार भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बिड़ू भाजपा आला कमान ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करके सबको चौंका तो दिया था, लेकिन इसके पीछे उसकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी और बड़ी फजीयत से बचने की एक प्लानिंग थी। लेकिन बच पाएगी? इस चौंकाने वाले फैसले के पीछे राजनीति के साथ साथ कानूनी वजहें हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री क्यों बनाया। दरअसल नई सरकार का सारा दारमोदार सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले पर टिका है। शिंदे को शिवसेना के विधायकों ने सर्वसम्मति से नेता चुना था। सरकार बनाने के बाद उनके पास कुछ और विधायक आ सकते हैं। शिवसेना के विधायक के तौर पर मुख्यमंत्री के बहुमत परीक्षण में शिंदे अपने चीफ व्हिप को मान्यता दिलवाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। व्हिप के उल्लंघन पर उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के विधायकों के ऊपर दल बदल कानून की तलवार लटक सकती है। उद्धव के एमएलसी पद से इस्तीफे के बाद सदन में शिंदे की राह आसान हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक शिंदे सरकार के ऊपर खतरे की तलवार लटकती रहेगी। तख्ता पलट हो सकता है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आगे शेयर करें और हमें बताएं कि आपने इस पूरे एपिसोड से क्या समझा कि तख्ता पलट कितना मुमकिन है। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।